हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कामिका एकादशी की आप सभी को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की इस वीडियो में आप कामिका एकादशी व्रत कथा सुनेंगे। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, हे भगवान, आषाढ़ शुक्ला देवशैनी एकादशी तथा चातुर्मास्य व्रत महात्म्य मैंने भली प्रकार से सुना। अब कृपा करके श्रावण कृष्णा एकादशी का क्या नाम है, सो आप विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा को एक समय ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका महात्म्य क्या है, सो आप कृपा करके मुझसे कहिए। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सब लोगों के हित के लिए तुमने यह बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है कामिका एकादशी। उसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिनका नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन है। उनकी पूजा करने से जो फल होता है सो सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान का नहीं होता, वह विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, वन सहित पृथ्वी का दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से भी प्राप्त नहीं होता, वह भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिक एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। इससे बढ़कर पापों के नाश का कोई और उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी को भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान को अर्पण करते हैं, वे इस संसार में पापों से दूर ही रहते हैं। श्री विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से होते हैं। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के वृक्ष के सींचन से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती है। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत पान करते हैं, और जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि सभी पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत के महात्म्य को श्रद्धा से पढ़ने या सुनने वाला मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु को समर्पित कामिका एकादशी व्रत रखने से जीवन में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं। साथ ही एकादशी व्रत के दिन विधिवत पूजा पाठ करने से पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस विशेष दिन पर
तुलसी पूजन का भी विशेष महत्व है। व्रत को करने वाले जातकों पर भगवान विष्णु की असीम कृपा बनी रहती है और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। जो लोग साल में 2 बार यह व्रत रखते हैं उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है और उनकी संतान को सेहत का वरदान प्राप्त होता है। एकादशी के व्रत के नियम दशमी तिथि से ही लागू हो जाते हैं, इसलिए दशमी के दिन भी प्याज लहसुन का सेवन न करें। द्वादशी पर व्रत पारण करें। अगर एकादशी व्रत करना है तो दशमी के दिन सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर ले। पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह सूर्य उदय से पहले उठें और स्नान करने के बाद साफ कपड़े धारण करें। इस दिन गंगा स्नान का नियम है, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप नहाने के पानी में गंगा जल मिला ले। भगवान विष्णु की स्नान करने से पहले तुलसी के गमले की मिट्टी पूरे शरीर पर जरूर लगाएं और फिर स्नान करें। भगवान विष्णु की पंचोपचार विधि से पूजन करें। उन्हें धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, रोली, फूल माला और नैवेद्य अर्पित करें और व्रत का संकल्प लें। पूजा के बाद पुत्रदा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें और पूरे दिन का उपवास रखें। रात में फलाहार करें और द्वादशी के दिन स्नान के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं और स्वयं भी भोजन करें। शास्त्रों के अनुसार दशमी की शाम से द्वादशी को दोपहर तक निराहार रहने और एकादशी की रात्रि को जागरण करने पर ही सभी एकादशियों के व्रत का पूरा फल मिलता है। जो एकादशी को निराहार रहते हैं परंतु रात्रि भर जागरण नहीं करते, उनको व्रत का आधा फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति एकादशी को एक समय फलाहार करते हैं परंतु रात्रि जागरण नहीं करते, उनको मात्र 1/4 फल मिलता है। जबकि एकादशी के दिन अन्न खाना पाप माना जाता है। व्रत रखने वाले स्त्री पुरुष को स्नान करने के बाद धूप, दीप, नैवेद्य से भगवान की पूजा करके रात्रि को दीप दान जरूर करना चाहिए। यह सब कार्य क्रोध, लोभ, मोह का परित्याग करके सत्कर्म भाव से करना चाहिए। मिथ्याभाषी, चोर, पाखंडी, पर स्त्रीगामी को यह व्रत नहीं करना चाहिए। भक्ति युक्त होकर रात्रि में जागरण करे। अपनी अपनी शक्ति और श्रद्धा के अनुसार ब्राह्मणों को दक्षिणा दे और प्रणाम करके उनसे त्रुटियों के लिए क्षमा मांगे। जिस प्रकार कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं, ठीक वैसा ही शुक्ल पक्ष की एकादशी का भी व्रत करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को पहले भोजन कराना चाहिए। यदि ऐसा करने में असमर्थ हो तो ब्राह्मण भोजन के निमित्त कच्चा सामान यानी सीधा मंदिर में या सुपात्र ब्राह्मण को थाली सजाकर देना चाहिए। हरिवासर में भी व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। एकादशी के व्रत करने वाले मनुष्य यदि सब नियमों का पालन कर सके तो वह व्रत उन्हें पूर्ण फलदायी सिद्ध होगा। यदि कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जरूर लिखें।